मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी भाग 1। तो विद्यार्थी मित्रों, कथनी और करनी में क्या भेद होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे संवारा है। तो मित्रों, संवारा यानी सजाया है। इसका उसे अभिमान भी होता है, परंतु स्वयं यानी खुद को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, कई बार ऐसा होता है ये नहीं करो ये करो, पर जो व्यक्ति नहीं बोलता है वह ऐसा ही कार्य करता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप चित्र में देख सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है, सूचना लिखी हुई है, क्या है? फूल तोड़ना मना है। पर आप देख सकते हो जिसने सूचना लिखी है वही ये फूल तोड़ रहा है। तो यह पाठ का शीर्षक है कथनी और करनी। तो देखो, लिखा कुछ और है और करता कुछ और है। हाँ विद्यार्थी मित्रों, तो बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। बात अच्छी थी। वे कहीं से पौधे लाए, कतार यानी पंक्ति, उनसे उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों ने आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब इसको पढ़ते। कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तो तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बड़ी बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के कैबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र यानी जल्दी से बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए।
देखो, आप देख रहे हो यहाँ पे बस का चित्र दिया हुआ है और देखो ये कंडक्टर साहब सिगरेट जला रहे हैं, तो उसके ऊपर एक सूचना लिखी हुई है, धूम्रपान वर्जित है, यानी धूम्रपान करना मना है। एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आई। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप यह सोचना कि स्कूटर वाले और दुकान वाले की बीच में जो बात हो रही है, क्या वही सच है, कथनी करने में भेद है कि नहीं है। तो इस पाठ का दूसरा भाग हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय।